हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो काफ़ी दिन हो गए हैं मेरा कोई भी व्लॉग या मिनी व्लॉग नहीं आया है। लगभग एक हफ्ता होने वाला है और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतने दिन हो गए कोई भी व्लॉग या मिनी व्लॉग क्यों नहीं आया है। तो मैंने भी सोचा कि चलो आज आप लोगों को बता ही देती हूँ कि कोई व्लॉग इतने दिन से या मिनी व्लॉग इतने दिन से क्यों नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैंने अपना लास्ट मिनी ब्लॉग डाला था सैटरडे को, जब हम मंदिर गए थे। उसके बाद से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला या मिनी ब्लॉग नहीं डाला। एक्चुअली मुझे चिकन पॉक्स निकले थे। स्टार्टिंग में एक दो दाने हुए तो सब ने इग्नोर किया। मतलब हमने सोचा कि मे बी दाने इसलिए होंगे कि बारिश में भीग गए या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है। हमने इग्नोर किया, जाने दिया। बट एक दो दिन बाद वो दाने और ज़्यादा बढ़ने लगे, बॉडी में और भी जगह निकलने लगे। देन हमने अपने आस पड़ोस मोहल्ले में एक दो लोगों से पूछा, मतलब हमें कहीं ना कहीं डाउट था। और अपने रिलेशन में भी पूछा तो हमें पता चला कि इसको चिकन पॉक्स या हमारे इंडिया में या हम लोगों हिंदू लोगों में इसको माता बोला जाता है। तो अब तो कंफर्म हो ही गया था कि हाँ माता है। और फीवर भी आ रहा था साथ में ही, और फीवर आ रहा था साथ में। और मेडिसिन मैंने पहले ली फीवर की और मुझे कोई भी आराम नहीं मिला उससे। उसके बाद मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन ली, उससे भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। खैर फिर अब जैसा लोगों ने बताया कि आप ये करो, माता निकली है तो घर में तड़का वगैरह नहीं लगेगा, छौंक नहीं लगेगा। तो हमने सब कुछ फॉलो किया। और संडे से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और मंडे को भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, मतलब थर्सडे तक मैंने क्या मतलब मैं नहीं बता सकती हूँ मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैं रोती थी रात में, मुझे नींद नहीं आती थी, इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी यार। और बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहाँ पे ये दाने हुए ना हो। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा मैं सोचती थी बस भगवान अब बस करो। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इस चीज़ से। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि मैंने सैटरडे से कुछ भी नहीं खाया था, लाइक अन्न का दाना बोलते हैं जिसको, वो नहीं लिया था मैंने। क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि नमक नहीं खाया जाता है, नमक खाने से खुजली होती है छालों में, दानों में जो भी हुए हैं, तो इसकी वजह से नमक नहीं खाया। तो मैं दूध ब्रेड या फिर ब्रेड जैम ऐसे खाकर काम चला रही थी। और मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ही कम मीठा मैं खाती हूँ। और उसके बाद से मतलब मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी मीठा और ये सब, इन सब चीज़ों से कि मैंने धीरे धीरे से खाना पीना भी थोड़ा कम कर दिया। और इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी मुझे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इतने दिनों में परेशान हो गई। और रही बात वीडियो शूट करने की, तो यार मेरी कंडीशन ऐसी थी ही नहीं कि मैं वीडियो भी शूट कर पाऊँ। और लगभग एक हफ्ते बाद मेरी कंडीशन आज स्टेबल हुई है। और अब मैं थोड़ा बहुत, मतलब मैं चलने में भी मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि मैं क्या बताऊँ, वॉशरूम जाना। और मतलब मैं सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए ही उठती थी, बाकी सारे काम मेरे घर वाले, मेरी फैमिली मेम्बर्स जो है सब करते थे। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खुद जाकर एक गिलास पानी ले लूँ। बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस थी। और उससे भी बड़ी बात क्या है ना कि मेरा 12 जुलाई वेडनेसडे को मेरा एग्ज़ाम था और नेक्स्ट डे थर्सडे 13 जुलाई को भी मेरा एग्ज़ाम था। और यार मैं सच बता रही हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं कैसे एग्ज़ाम देने गई, इतनी ज़्यादा वीकनेस। और ऐसा भी बोला जाता है कि जिसको माता निकलती हैं तो जब हम मतलब बाहर की हवा के, बाहर के लोगों के संपर्क में नहीं आया जाता है। तो अब एग्ज़ाम तो मुझे देना ही था। मतलब मैंने सोच लिया था कि मैं बैक तो नहीं लगा सकती किसी भी
बोलते ना किसी भी कंडीशन पे बैक नहीं लगानी थी मुझे। तो मैंने सोच लिया था एग्ज़ाम देना है, तो सबने सजेस्ट किया आसपास या फिर जो हमारे रिलेशन में है कि अगर जाना तो पूरा मुंह कवर करके जाना, ऐसे जाना वैसे जाना। और तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं सब कर लूँगी, बट मैं एग्ज़ाम नहीं छोड़ सकती, किसी भी कंडीशन पर नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा ठीक है, मैं जाऊँगी। मैंने हर जो भी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं मैंने सब कुछ लिए। मैं गई और मम्मी मुझे लेकर गई, मामा मुझे लेकर गए गाड़ी से, स्पेशली कार से, क्योंकि बाहर की हवा नहीं ली। और बाइक से जाना मेरे लिए नहीं, मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी उस टाइम इस चीज़ से। बट फैमिली इतनी सपोर्टिव है मेरी कि मुझे सपोर्ट किया और मैं फाइनली एग्ज़ाम देने गई। एग्ज़ाम भी दिया मैंने, 12 तारीख का 13 तारीख का दोनों एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम भी ठीक गया। अब जैसी तबीयत थी वैसा एग्ज़ाम ही जाएगा, सबको पता है। बट थैंक गॉड कि मेरी बैक नहीं लगी, क्योंकि आज तक मेरी कभी भी किसी भी क्लास में कोई बैक फेल, इवन मैं सच बताऊं तो आज तक मेरी बचपन से लेके अभी तक कभी मेरी क्लास में 3rd रैंक तक नहीं आई, मतलब फर्स्ट या सेकंड ऐसा ही आया है, हमेशा ऐसा ही रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे लिए ना पढ़ाई बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो मैंने सोच लिया था कि यार 2 दिन की तबीयत ख़राब के पीछे मैं अपना 6 महीने का सेमेस्टर ख़राब नहीं कर सकती हूँ, और इस सेमेस्टर का एग्ज़ाम मुझे 6 सेमेस्टर में जाके देना पड़ेगा। तो मतलब नहीं, मैं मतलब 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम, फिर इस सेमेस्टर की टेंशन। तो मैंने सोच लिया था एग्ज़ाम तो मुझे देना है। और थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू माय फैमिली कि मैं एग्ज़ाम दे आई, अच्छे से हो गया सब कुछ। और अब मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ, आप लोगों के सामने आके बात कर रही हूँ, आपसे बोल रही हूँ, काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ पहले से। बस अब मैं और बीमार नहीं होना चाहती, मतलब मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है कि कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी ये हो गया, कभी ऐसे बीमार हो गई, उससे बीमार हो गई। बट अब मैं थक गई हूँ, मैं नहीं होना चाहती बीमार बिल्कुल भी। मैं भगवान जी से बस यही प्रे करूँगी, भगवान अब मुझे मत बीमार करना। क्योंकि क्या होता है ना, बीमार होने के मतलब जो बीमार होता है केवल वो परेशान नहीं होता है, उसके साथ पूरे घर वाले परेशान होते हैं। तो ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। और फिर मैं ही जानती हूँ, मैं रात भर सोई नहीं हूँ, रोती थी मैं दर्द की वजह से, क्योंकि बॉडी में इतना ज़्यादा पेन होता है फीवर की वजह से, और आप मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ बोला जाता है कि माता जी हैं और वो नाराज़ हो जाएंगी, क्योंकि जो मेडिसिन होती है उसमें सभी को पता है एकदम प्योर वेज तो नहीं होती है, उसमें मछली का तेल या ये सब कुछ होता है, तो मेडिसिन भी नहीं ले सकते हैं। फिर वो कंडीशन ना मेरे से झेली नहीं जा रही थी। और उसके बाद जो ये निशान ये हुए हैं, और ये भी नहीं पता ये भी कब तक जाएंगे, इसके लिए अब मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो फ़िलहाल तो अभी मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ पहले से, काफ़ी घर वाले भी काफ़ी हेल्पफुल रहे इस वजह से, और मैं जल्दी बेटर हो पाई। बट वीकनेस अभी भी है, और मैंने सुना भी है कि ये केसेस काफ़ी आसपास चल रहे हैं, हर दूसरे से तीसरे घर में चिकन पॉक्स हो रहे हैं बच्चों को, बड़े लोगों को। तो मैं एट द एंड यही बोलूँगी कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा अवेयर रहिए हर चीज़ के लिए, स्पेशली जो डिसीज़ेस चलती रहती हैं, वायरल्स चलते रहते हैं मौसम के साथ, क्योंकि मौसम चेंज होता है, कोई ना कोई नई नई बीमारियां आती रहती हैं। तो हमें उसके लिए ना पहले से ही अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि अवेयर अगर हम नहीं रहेंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान है। अगर मैं ही अवेयर होती पहले से, वैसे मैं किसी ऐसे बंदे के संपर्क में नहीं आई हूँ जिसको पहले से हो या उसके संपर्क में आने से मुझे हो, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि वायरल इन्फेक्शन है, वो हवा में भी है, किसी को भी हो सकता है, मुझे हो गया, किसी को भी हो सकता है, और हर दूसरे से तीसरे घर में है इस टाइम का टाइम ही चल रहा है सब। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी
कि प्लीज़ बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। कौन सी चीज़ आपको कब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने लग जाए आपको नहीं पता होता है, बिल्कुल भी नहीं। आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अनजान होते हो, फिर वो चीज़ आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर आपके सामने आती है एंड उसके बाद वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। तो इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड करते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मेरे मिनी ब्लॉग्स डेली आते रहें। अभी थोड़ी सी कंडीशन स्टेबल हुई है, मैं वादा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता है कि अगले दिन क्या होगा, क्योंकि अब कंडीशन बहुत अच्छी तो नहीं है, हाँ थोड़ी सी स्टेबल है। मैं कोशिश करूँगी, बाकी सब भगवान जी की मर्जी है। ओके, बाय बाय।